हेलो बच्चों। मेरा नाम शुभम पांडे है और आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 5 स्टडी करने जा रहे हैं। पीछे हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उस कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। सेंट्रीफ्यूगल पंप के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लो रेट वर्सेस एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लो रेट वर्सेस पावर कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लो रेट वर्सेस हेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग के पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कृषि पंपों में ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चरल पंप्स। तो इसमें हम पॉइंट वाइज को स्टडी करते हैं, समझते हुए चलेंगे। टोटल थ्योरी पोर्शन है तो इसमें बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले नंबर पे है कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश पंप राज्य सरकारों व केंद्र सरकारों द्वारा स्थापित मानकों को पूरा करते हुए निर्मित किए जाते हैं। मतलब कि एक गाइडलाइन जारी की हुई है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कि जो हमारे पंप होंगे उनमें ये चीज़ें होनी ही चाहिए और इस तरीके से वर्क करनी चाहिए। तो उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करते हैं ताकि गवर्नमेंट द्वारा उस प्रोडक्ट को पास किया जा सके, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट पास नहीं होगा, मानकों को पूरा नहीं करेगा, तो उसे हम बिक्री में नहीं ला सकते, बेच नहीं सकते और कंपनियों को प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरे नंबर पे है ऊर्जा संरक्षण व ऊर्जा दक्षता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे ऊर्जा ह्रास होता है। जो भी पंप का मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें हम लोग केवल ये देखते हैं कि हमारा जो पंप है वो बिक जाए और जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो। ये चीज़ ध्यान में नहीं दी जाती है कि हमारा जो मोटर बन रहा है उसमें क्या ऊर्जा, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, या जो एनर्जी है उसको वेस्ट तो कहीं नहीं कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग सेकेंडरी रखते हैं। प्राइमरी केवल ये मोटिव रखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट केवल गवर्नमेंट के द्वारा पास हो जाए, अप्रूवल मिल जाए, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, उपयोग किए जाने वाले पंप सेट आमतौर पे 30 से 50% तक की दक्षता देते हैं। जो नॉर्मली हम पंप देखते हैं आसपास, उसमें एफिशिएंसी 30% से 50% के बीच में वेरी करती है। पानी के स्तर के बदलने के साथ पंप की दक्षता भी बदलती है। हमारे पास जो भी पंप अवेलेबल होता है वो एक पर्टिकुलर वाटर हेड के लिए होता है कि इतनी गहराई से वो क्या करेगा, वाटर को सक करेगा या कितनी ऊंचाई तक पानी को ले जाएगा। अगर उसके स्तर में, उसके लेवल में आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो जो इफ़िशियंसी है पंप की वो बदलती जाती है, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट हमारा डिज़ाइन होता है तो उसका वर्किंग डिफ़ाइन होता है पहले से कि इतने पे ही वर्क करेगा। लाइक हमारे पास अगर इलेक्ट्रिकल बल्ब है तो वो 230 वोल्ट 1 से 2 एम्पियर के बीच में रन करती है। अगर इससे कुछ इधर उधर उसकी रेटिंग जाती है तो उस पर वो ऑपरेट बेटा नहीं कर पाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, तेज़ी से घट रहे जल स्तर के कारण कई बार पंप ओवर साइज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या हो रहा है, आजकल तो आप लोगों को पता ही है जो पानी है वो ग्राउंड लेवल में बहुत नीचे चली जा रही है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पानी को सक करते हैं ग्राउंड से और वेस्ट करते हैं। इसीलिए हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो हम उसको कहाँ से अंडरग्राउंड वाटर को सक कर पाएंगे, पंप से निकाल पाएंगे। इसलिए पानी को सेव करें। हो ये रहा है कि पानी जब बहुत नीचे चला जाता है तो नॉर्मल रेटिंग के पंप्स के द्वारा उसे हम लोग बाहर नहीं निकाल पाते हैं या उसमें उतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग बड़े पंप को इस्तेमाल करते हैं बहुत ही गहराई से पानी को सक करने के लिए, जिसके कारण ये होता है कि हमारा पंप बड़ा हो जाता है, बल्कि हो जाता है, एफिशिएंसी भी कुछ घट जाती है और साथ साथ जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी बेटा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, केंद्रापसारक पंप का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली जो पंप आसपास देख रहे हैं वो केंद्रापसारक पंप ही होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। पंप की क्षमता 1 हार्स पावर से 25 हार्स पावर तक। नॉर्मली जो भी पंप हम आसपास अपने देखते हैं उसकी जो क्षमता है वो कैपेसिटी है 1 हार्स पावर से 25 हार्स पावर तक ही वेरी करती है। इससे भी ऊपर हो सकती है लेकिन स्पेसिफिक केस में होगा वो, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ पंप इज़ डिसाइडेड बाय द वाटर टेबल। ये वाटर टेबल क्या है? वाटर टेबल का मतलब हमारे ज़मीन के अंदर जो ज़मीन का सरफेस है उससे कितने नीचे पे पानी मिल रहा है, जितने नीचे पानी मिलेगा उसी गहराई को वाटर टेबल बोलते हैं। तो जो कैपेसिटी ऑफ पंप है वो वाटर टेबल पे डिपेंड करेगा, गहराई डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है कि अगर कम गहराई पे पानी मिल रहा है तो हम छोटे पंप को यूज़ करके भी पानी को निकाल सकते हैं या पंप कर सकते हैं,
लेकिन अगर गहराई में वाटर मिल रहा है उसके लिए हमें हाई कैपेसिटी का पंप यूज़ करना होता है। 25 हार्स पावर से उच्च रेटिंग के पंप भी कई क्षेत्रों में उपयोग में लाए जाते हैं। हाँ, सिंपल सी बात है, अगर हमारा यूज़ बल्कि है, हैवी यूज़ है, तो उसमें हम 25 हार्स पावर से ऊपर के पंप को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल यूजेस के लिए इतने हाई हार्स पावर के पंप को नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आएगा और एफिशिएंसी हमारी घट जाएगी। उसके लिए हम छोटे पंप को यूज़ करेंगे अगर हमारा वर्क छोटा है, काम छोटा है। सिंचाई विभागों द्वारा उच्च हार्स पावर 75 से 500 हार्स पावर के केंद्र प्रसारक पंप का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जो हमारा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसमें हम और भी हाई लेवल के पंप को यूज़ करते हैं, हाई रेटिंग के पंप्स को 75 to 500। वो डिपेंड करेगा हमारे यूज़ के ऊपर। हो सकता है कि वो पंप एक साथ कई खेतों में सप्लाई दे रहा हो, तो उस हिसाब से वो पंप हाई रेटिंग का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 21 मिलियन। इस 21 मिलियन को 2 करोड़ 10 लाख समझो। कृषि पंप पावर ग्रिड से जुड़े हुए हैं। पावर ग्रिड क्या है? पावर ग्रिड जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हर एक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या इंटरकनेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जो पावर ग्रिड है। और जो 21 मिलियन एग्रीकल्चरल पंप हैं वो इस पावर ग्रिड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पंप जो होता है उसका कनेक्शन मोटर के साथ किया गया होता है, कपल किया गया होता है, और वही मोटर क्या करता है, पंप को रोटेट कराता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप को। तो हमारे पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्टली चाहिए रहता है, जिसके लिए उसे पावर ग्रिड से कनेक्ट किए रहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लें। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, कृषि में सिंचाई एक महत्वपूर्ण लागत। सिंपल सी बात है, जो भी हमारी खेती होती है उसमें फसल है, फसल को बोना, जोतना, ये सारी चीज़ें सिंचाई पे डिपेंड करती है और पानी के लेवल पे डिपेंड करती है, कितना पानी आप क्या कर रहे हो, कैसे सिंचाई कर रहे हो। भारत की कुल ऊर्जा खपत का 18.5% जो हमारी सिंचाई है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 18.5% यूज़ होता है टोटल एनर्जी कंजम्पशन का। स्थानीय रूप से बने पंप अकुशल व अविश्वसनीय दोनों होते हैं। जैसे बहुत सारे लोकल कंपनीज़ होती हैं, मतलब अच्छे कंपनीज़ नहीं, लोकल कंपनीज़, वो क्या करते हैं ना, वो प्रॉफिट को लेने के लिए किसी तरीके से डिज़ाइन कर देते हैं सस्ते में पंप को, और उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हाँ वर्क कर रहा है, ले लो, लेकिन हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि वर्क तो कर रहा है लेकिन कितने एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है। तो वो करता ये है, वो पंप जो होता है हमको देखने में लगता है कि हाँ पानी को खींच रहा है, बहुत पानी दे रहा है, लेकिन एक्चुअली करता वो है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है और हमारे लिए क्या होता है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसीलिए हमेशा जो लोकल कंपनीज़ है उससे पंप नहीं लेना चाहिए, अच्छे कंपनीज़ का पंप लेना चाहिए जो अच्छे BEE रेटिंग पे हो। ठीक है, BEE का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये क्या करती है, स्टार रेटिंग देती है कि जितनी एनर्जी कंजम्पशन होगा उस हिसाब से स्टार रेटिंग होती है। अगर एनर्जी कंजम्पशन डिवाइस का कम है तो स्टार रेटिंग ज़्यादा होगा। कृषि पंपिंग में ऊर्जा की बचत के लिए निम्नलिखित अवसरों का प्रदर्शन किया गया है। मतलब वो सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया है जिसके द्वारा कृषि पंपिंग में ऊर्जा की बचत की जाए। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस किस तरीके से एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, फालतू में वेस्ट हो रहा है, या हम पंप्स के एनर्जी के रेशियो को स्टडी किए अभी। अब हम ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से सरकार ने या लोगों के द्वारा पंप में हो रहे एनर्जी के बर्बादी को बचाया है, घर्षण कम करके। चूँकि हमारा पंप एक रोटेटिंग डिवाइस है, उसमें रोटेशन होता रहता है, तो हम इस तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि उसमें क्या हो, घर्षण कम से कम लगे और क्या हो, एफिशिएंसी हमारी बढ़ सके। उच्च दक्षता वाले पंप्स एवं मोटर्स की स्थापना। सिंपल सी बात है, अगर हाई एफिशिएंसी वाले पंप और मोटर्स को यूज़ करेंगे तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन कम होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। स्मार्ट BEE स्टार रेटेड एनर्जी एफिशिएंट एग्रीकल्चरल पंप सेट किसानों को वितरित करके। BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार रेटिंग मैंने अभी बताया, तो अच्छे स्टार रेटिंग, हाई स्टार रेटिंग वाले पंप्स को अगर हम यूज़ करें तो एनर्जी कंजम्पशन को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और हमारे पंप की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। किसान अपने अकुशल कृषि पंप को मुफ्त में बदल सकते हैं। सरकार के द्वारा ये समय समय पे जो है स्कीम्स चलाई जाती हैं जिसमें वो क्या कर सकता है, अपने पुराने पंप्स को जो एफिशिएंसी नहीं दे रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है लेकिन पानी नहीं दे पा रही है, उसको मुफ्त में बदला जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। स्मार्ट कंट्रोल पैनल वाले पंप जिसमें एक सिम कार्ड व एक स्मार्ट मीटर है। अब क्या होता है ये सिम कार्ड, अब इस तरीके से पंप आ रहे हैं जिसमें एक सिम कार्ड लगा होगा और एक स्मार्ट मीटर लगा होगा, तो किसान अपने घर में बैठा हुआ है, वहाँ से
अपने मोबाइल से भी वो क्या कर सकता है, पंप को ऑन ऑफ कर सकता है। पर्टिकुलर टाइम पे वो देख लेगा कि हाँ हमारा पंप कितना चला है, अब ऑफ़ कर दो। तो इस तरीके से उसको आसानी भी होगी और जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी बचेगा और फालतू में पंप ज़्यादा समय के लिए नहीं चलेगा। आई थिंक बेटा समझ में आ रहा होगा। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है पंपिंग सिस्टम में ऊर्जा की बचत के लिए टिप्स। तो ऊर्जा की बचत को कैसे हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं पंपिंग सिस्टम में, उसको देखते हैं। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन पंपिंग सिस्टम। पहले नंबर पे बुनियादी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, मतलब जो बेसिक इक्विपमेंट है उसको रखें। दबाव गेज, प्रवाह मीटर। प्रवाह मीटर प्रवाह को मेज़र करेगा, दबाव मतलब प्रेशर को मेज़र करेगा। तो प्रेशर और प्रवाह से हम ये बता सकते हैं कि हमारे इनपुट पे कितना पानी जा रहा है और आउटपुट पे कितना पानी निकल रहा है। उससे हम ये पता कर पाएंगे कि हमारे पंप की एफिशिएंसी कितनी है या कितने समय में वो कितनी सिंचाई कर सकता है। अच्छी दक्षता बिंदु पर पंप का संचालन। पंप जिस भी एक मानक को संतुष्ट करता है, एक मानक के लिए बनाया गया है कि हाँ इतने हेड के लिए यूज़ करना है, इतने लोड के लिए यूज़ करना है, तो उस तरीके से उसको यूज़ करें, उस पॉइंट पे यूज़ करें। इससे हमारे पंप की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। चर गति ड्राइव के साथ भार भिन्नता को अनुकूलित करें। चर गति ड्राइव क्या है? वेरिंग स्पीड कंट्रोल बोलते हैं इसे। मतलब भाई हमको पंप को एक ऐसे स्पीड पे रोटेट कराओ जिसमें क्या हो, पंप पे कम प्रेशर पड़े या मीडियम लेवल पे प्रेशर करे, ताकि एफिशिएंसी उसकी क्या हो, बढ़ सके। तो बहुत ज़्यादा आप अगर लोड दे देते हो पंप को तो क्या होगा, पंप अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, वो अपने हाई इफिशिएंट पॉइंट से क्या हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। तो ऐसा वेरिएबल उसको स्पीड ड्राइव देना चाहिए जिससे क्या हो, डिफरेंट लोड के अनुसार वो मूव कर सके। हाई लोड है तो स्पीड में चलाओ, क्योंकि लोड अगर ज़्यादा है तो स्पीड में चलाएंगे तभी पानी को उठा पाएगा। अगर लोड कम है तो क्या करो, कम स्पीड पे चलाओ तो भी पानी को क्या करेगा, उठा लेगा। अगर लोड कम है और हाई स्पीड पे चला रहे हो तो एनर्जी ज़्यादा दे रहे हो लेकिन काम उतना ही हो रहा है। तो हम लोग इस तरीके से स्मार्ट तरीके से चर गति ड्राइव के साथ क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। कई पंप चलाना बंद करें। अब केवल पैसे की बर्बादी को लेकर ऐसा ना करें कि बहुत सारे पंप को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो वो क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। हालांकि आप पैसे पेमेंट कर रहे हो, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारे देश में एनर्जी का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जहाँ ज़रूरी है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर नहीं हो पाता है। इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है टपकने वाले वाटर के लिए सीलिंग करें। कभी कभी ऐसा होता है कि पंप सिस्टम में हमारा जो जॉइंट है वहाँ पे लीकेज हो जाता है और पानी का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब लीकेज में पानी का प्रेशर कम होगा तो बेटा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एफिशिएंसी हमारे पंप की जो होती है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है और हम जितना उसे वर्क लेना चाहते हैं पंप से उतना वर्क नहीं ले पाते। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है जिसको हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो जब भी पंप में कहीं पर लीक कर रहा हो तो वहाँ पर ज़रूर उसको सही करें आप। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है थ्रॉटलिंग वॉल्व्स। ये क्या है, इसको समझते हैं। वॉल्व जो फ्लूइड को रोकने, बंद करने व रेगुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो थ्रॉटलिंग वॉल्व एक ऐसा वॉल्व है जिससे क्या करोगे, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको पूरे तरीके से रोक दोगे, या तो फिर उसको क्या करोगे, उसकी प्रवाह को कंट्रोल करोगे, उसको बढ़ा घटा के, ठीक। या बिल्कुल खोल दोगे तो बिल्कुल प्रवाह अच्छे से फ्लो करने लगेगा। तो थ्रॉटलिंग वॉल्व एक ऐसा वॉल्व है जो फ्लूइड के स्पीड को रोक देता है, रेगुलेट करता है या बंद कर सकता है। उच्च हेड के लिए कुछ क्षेत्रों के लिए बूस्टर पंप प्रदान करें। हेड में बताया कि जितनी गहराई से आप लिक्विड को उठा रहे हो या पंप करना चाह रहे हो तो उसी ऊंचाई को हेड बोलते हैं। तो अगर उच्च हेड है, हाई हेड है, तो हाई हेड के लिए आप क्या कर सकते हो, बूस्टर पंप को यूज़ कर सकते हो। और ये बूस्टर पंप क्या होता है, यूज्ड टू इंक्रीज द वाटर प्रेशर। जो पानी आप खींच रहे हो उसके प्रेशर को बढ़ा देगा। जब बूस्टर पंप पानी के प्रेशर को बढ़ाएगा तो जो एक्चुअल पंप है उसके लिए वर्क करना आसान हो जाता है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई से पानी को पिक करना हो वहाँ पे एक बूस्टर पंप आप यूज कर सकते हैं और मेन पंप में दे सकते हैं, जिससे कि पानी अच्छे से सक हो सके या पंपिंग कार्य अच्छे से हो सके। सही आकार के पंप का चुनाव करें। सिंपल सी बात है, अगर काम कम है, कम अमाउंट में वाटर को आपको यूज़ करना है तो वहाँ पे बड़े पंप को ना यूज़ करें। बड़े पंप को यूज़ करेंगे काम उतना ही होगा, लेकिन जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं संपीड़ित वायु प्रणाली। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।